हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णुदत्त और हमारी सीसेट की खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में आपको हर मंडे से सैटरडे क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सभी लेक्चर से लगातार जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिएगा सो दैट आपको इन लेक्चर्स के इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इन लेक्चर्स को आप इसी तरीके से एंजॉय करिए, पढ़िएगा खूब सारा और प्रैक्टिस करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। तो हमने आप लोगों के लिए ये यूपीएससी सीसेट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो सीसेट की प्रिपरेशन में आपको चाहिए होगी कि सीसेट का सिलेबस क्या होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट है ज्यादा और कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ में एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करना है, और साथ के साथ आपको हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है। तो ये बुक भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको अपने पास जरूर रखिएगा। जब भी आपको सीसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, इस बुक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज के इस सेशन को। तो हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में हमने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था जो कल की वीडियो थी। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे धीरे 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 करके। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिविजिबिलिटी रूल होगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल को भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो कुछ बातें आज होंगी, कुछ बातें कल होंगी। तो मैं वही कह रहा हूं, आपको लगातार इस सीरीज से आपको जुड़े रहना है, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल के अंदर जो सबसे बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो यही कि ये होता क्या है, ये डिविजिबिलिटी रूल कब कैसे किस तरीके से चेक करना है। जब भी हमें किसी नंबर को चेक करना हो कि ये पर्टिकुलरली किस नंबर से डिवाइड होगा, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा डिविडेंड होता है। ठीक है, क्या होता है, डिविडेंड होता है। और जिससे डिवाइड किया जाता है वो हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आता है वो हमेशा क्वोशिएंट होता है। ठीक है, और जब भी वो कुछ यहाँ पे बच जाए तो उसे रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक सर्कल है कि कैसे किसी नंबर को चेक करना है, किससे वो डिवाइड होता है। जैसे हमें चेक करना है कि जो 21 है क्या वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 21 हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो 7 डिवाइजर है तो 3 से जाएगा 21। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाए, ठीक है, तो दैट मीन्स वो नंबर उससे कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में यही होगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या बताएगा कि किसी नंबर से डिवाइड करने पे जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो दैट मीन्स वो उसका डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बात समझ में आई सबको। तो कुछ रूल है बेसिक से, छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, 4, 8 एंड 16 कि इन नंबर से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल हमें क्यों ध्यान में रखने हैं, एक तो इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा ये है कि बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। अगर आपको रूल पता है तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है। चलो देखो, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट क्या होता है, राइट हैंड साइड से जो पहली डिजिट होती है वो 2 से डिवाइड हो जाए तो दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड हो। जैसे सपोज आपके पास कोई भी नंबर है, ये एक नंबर है, तो आपको सिर्फ ये डिजिट चेक करना है, ये वाला। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स ये पूरा कंप्लीट नंबर भी 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। ठीक है, अब बात करें 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, फ्रॉम राइट। अगर ये कभी भी 4 से डिवाइड हो जाए तो दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड। जैसे चेक कर लो, मैंने लिया कोई भी नंबर उठा लिया, ये इतना बड़ा सुपोज एक नंबर, ठीक है, तो आपको सिर्फ राइट हैंड साइड की तरफ से ये 2 डिजिट चेक करनी है।
अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई तो दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी कहीं भी चेक करना हो, मैंने लिया कि ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखो, तो ये तो 4 से डिवाइड नहीं हो रही, तो दैट मीन्स ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 16 4 से डिवाइड हो रहा था, तो दैट मीन्स ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है 8 का रूल। तो 8 का रूल क्या है? 8 का रूल है लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट, लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम राइट। अगर ये 8 से डिवाइड हो गई तो दैट मीन्स आपका कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज कंप्लीट नंबर आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आप सिंपली देखेंगे, जैसे 3 1 8 9 6 1 5 2, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो आप सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये 8 से डिवाइड होगी तो ये 64 से कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल है। आपको सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट राइट हैंड साइड से चेक करनी है, वही ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम राइट लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, इसको आप ये मत समझिएगा कि सर आपने राइट से बोला है तो लास्ट डिजिट इधर होगी, नहीं, लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट मतलब ये फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट कह लो। ठीक है, मैं यहाँ बदल देता हूं, कुछ बच्चे गलत ना समझ जाएं इसको। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट फ्रॉम राइट कह लो, या फर्स्ट 2 3 डिजिट फ्रॉम राइट, राइट से फर्स्ट और लेफ्ट से लास्ट कह लो। ठीक है, या लेफ्ट से लास्ट कह लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस हाथ की तरफ ये वाली 2 डिजिट, ये वाली 2 डिजिट है ना, इधर से ये वाली 3 डिजिट। ठीक है, तो भाषा पे मत जाइएगा कि सर आपने तो लिख दिया लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट, वो तो राइट से लास्ट 2 डिजिट तो इधर वाली होंगी, ऐसा मत समझिएगा। थोड़ा सा आपको, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, इतनी जागृति आपको अपने अंदर रखनी होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर रूल की बात करूं 16 का रूल, तो 16 का रूल क्या कहता है? फर्स्ट 4 डिजिट फ्रॉम राइट, फर्स्ट 4 डिजिट फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। अगर ये 16 से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर 16 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जांपल लो, 5 7 8 9 2 1 6 3 2, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 16 और नॉट? क्या ये 16 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो आप क्या चेक करेंगे, ये फर्स्ट 4 डिजिट राइट से या लेफ्ट से लास्ट की 4 डिजिट, अगर ये 16 से डिवाइड होगी तो दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 2 4 8 और 16 का रूल आपको ध्यान हो गया होगा। 2 का रूल क्या कहता है? यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाए। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए। 8 का रूल कहता है कि 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए, और 16 क्या है कि 4 डिजिट डिवाइड। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 की पावर 1 2 होता है। ठीक है, तो यानी 1 डिजिट चेक कर। 2 की पावर 2 4 होता है, यानी 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक कर। 2 की पावर 3 8 होता है, यानी कि 8 के लिए 3 चेक कर। 2 की पावर 4 16 होता है, यानी 16 के लिए 4 डिजिट चेक। इस तरीके से इस रूल को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो साथ के साथ कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चलेंगे ताकि एग्जीक्यूशन भी आसानी से हो जाए। एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, क्या यूज है इनका, देखो ये यूपीएससी सीसेट 2020 में सवाल पूछा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 which have 4 as a digit but are not divisible by? ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेके 100 तक जिनमें 4 एक डिजिट की तरह आता है लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होते नंबर? ठीक है, तो ये तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 से कौन कौन से ऐसे कितने नंबर है जिनमें 4 आता है। ये देखो 4 है, उसके बाद 14 में आएगा, फिर 24 में 4 आता है, फिर 34 में 4 आएगा, और फिर 40 में 4 आएगा, 41 में आएगा, 42 में आएगा, 43 में 4 होगा, 44 में होगा, 45 में होगा, फिर 46 में होगा, फिर 47 में होगा, फिर 48 में होगा, फिर 49 में होगा, फिर 54 में होगा, फिर 64 में, फिर 74 में, फिर 84 में, और फिर 94। ये वो नंबर होंगे जिनमें 4 होगा। ठीक है भाई, 4 एज ए डिजिट होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बीच है 4 एज ए डिजिट बट नॉट डिविजिबल बाय 4, कि वो 4 से डिवाइड ना हो। ठीक है भाई, तो 4 से डिवाइड, ये देखो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है ना, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता, 43 भी डिवाइड नहीं होता, 45 डिवाइड नहीं होता, 46 47 49 54 74 94, ये वो नंबर हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होते। तो ये कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 ऐसे नंबर होंगे
जिनमें 4 एज ए डिजिट तो आएगा, बट दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4, तो आवर राइट आंसर इज 12। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं सारे? चलो आगे देखो दूसरा सवाल। इफ 653xy इज डिविजिबल बाय 80, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। क्या कह रहा है कि 653 और xy ये डिविजिबल बाय 80 है, ये 80 से डिवाइड होता है, तो बताइए वैल्यू ऑफ x प्लस y क्या होगा? ठीक है, x प्लस वाई। अब देखो 80 का रूल तो बच्चे हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे कि सर 80 का रूल, तो 80 से तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं, समझिएगा थोड़ा, जब भी कोई बड़ा नंबर दे रखा उसे ब्रेक करिएगा। जैसे 80 है, 80 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10, यानी कोई नंबर अगर 10 से और 8 दोनों से डिवाइड हो गया, दोनों से डिवाइड हो गया बोथ से, तो दैट मीन्स वो नंबर 80 से भी डिवाइड हो गया। ठीक है, 80 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कभी 72 आ जाए, 72 से डिविजिबल बताना, तो उसे भी ब्रेक कर लो 8 और 9। ठीक है, कुछ भी आए इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, अब 10 का रूल क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल तो बड़ा सिंपल है भाई, कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट इज 0। अगर 0 होगा यूनिट डिजिट, कोई भी नंबर राइट से पहली डिजिट 0 होगी तभी 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स इतना तो कंफर्म्ड है कि 6, 5, 3 x और y, तो y की जो वैल्यू है वो तो 0 होगी। ठीक है, y की वैल्यू 0 होगी तभी वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 10 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो अब बात रहती है x की। अब x के लिए क्या करना है? x के लिए क्या करें? अब ये लास्ट की 3 डिजिट, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 3x और y की जगह 0 आएगा। अगर ये 8 से डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो नंबर भी कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे चेक करें कि क्या आएगा। तो क्या हो सकता है? देन द if is divisible by 80 then the value of x plus y, तो 3x y की वैल्यू तो 0 होगी अगर 80 से डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है, तो अब देखो लास्ट चेक करो, अगर यहाँ 0 है, ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी चीज यहाँ पे ये भी समझो कि अगर ये 0 है, अब इसको तो निकाल दो ना, 8 से डिविजिबल नहीं दे, ये नंबर तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, हमें तो 80 का डिविजिबल देखना है ना। अगर 80 का डिविजिबल देखना है, एक सिंपल सी चीज समझो, तो ये 0 तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो यानी कि ये 3 डिजिट आपको चेक करनी है 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो ये 3 डिजिट में आपका 5 भी लेना है ना, यानी यहाँ 5 भी आएगा। तो आपको ये 5 3x चेक करना है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो 0 आ गया, तो 0 से कैंसिल। अब 8 से तो ये वाला नंबर बच गया ना, पूरा नंबर तो 80 से ही चेक करना था। ठीक है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हम करने वाले थे बट बच गई। तो 5 3x को 8 से डिवाइड करना। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करो भाई, ऑप्शंस। 8 की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन पे तो क्या जाओगे, ऑप्शन पे जा भी सकते हो। ऑप्शन पे क्यों जा सकते हो? क्योंकि x प्लस वाई बताना है हमें, और y अगर 0 है तो x की वैल्यू जो आएगी वही x प्लस वाई की वैल्यू होगी। तो भाई ऑप्शन पुट कर सकते हो। x की वैल्यू या तो आप 2 पुट करिए, या आप 3 पुट करिए, या 4 पुट करिए, या 6 पुट करिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 ना होती तो फिर बहुत सारी और पॉसिबिलिटी बनती भाई, है ना, तो ये चीज ध्यान रखो। तो अगर यहाँ मैं 2 रखूं 532, तो 532 जो है वो 8 6 जा 48, और ये डिवाइड नहीं होता। फिर अगर 533 होगा तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, 534 भी 8 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन अगर 536 होगा तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 8 6 जा 48 होता है, फिर 57 होगा, 56 होगा सॉरी, तो 7 से चला। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे वो 6 होगी और y की वैल्यू 0 होगी, तो 6 प्लस 0 जो आएगा वो 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 एंड 9। 3 और 9 के रूल भी बड़े अच्छे, बहुत बार इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 3 और 9 का रूल क्या होता है? दोनों के लिए सेम रूल है। ठीक है, दोनों के लिए सेम रूल है। वो सेम रूल क्या है? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 और 9, तो दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और 9। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर है, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो आपको इन सारी डिजिट्स का सम ले लेना है। 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, इन सब का सम कर लो।
तो 3 प्लस 7 10 16 18 और 6 24। तो 24 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। लेकिन 24 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, तो दैट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन इसी नंबर की जगह अगर 376242 3 ये नंबर होता, ठीक है, तो ये नंबर अगर हम चेक करें, देखो 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, तो अब ये जो सम है ये बनेगा 10 16 18 24 और सॉरी 22 24 27। अब 27 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो सम आएगा डिजिट्स का, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर 9 से डिवाइड होता है तो 9 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका रूल है 3 और 9 के लिए। सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में, पूछे भी गए हैं। देखो यूपीएससी सीसेट 2019 का ये सवाल है, क्या है, 8 डिजिट नंबर है दिस 4252746b lives and remainder 0 when divided by 3, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो हमने पढ़ा कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा, समझ रहे हो आप ना। तो कंप्लीटली डिवाइड होगा तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सबका सम करो, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस b, ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 4 प्लस 2 6, ये काट दो ना, 4 और 2 6, 3 का मल्टीपल आ गया, काट दो, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 भी कट गया 3 से। तो b की वैल्यू क्या होगी, अब b की वैल्यू क्या होगी, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, तो b की वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है। अगर यहाँ 0 हो तब भी डिवाइड हो जाता, अगर 3 हो तब भी, 6 हो तब भी, 9 हो तब भी, क्योंकि ये सारा तो सम तो डिवाइड हो ही गया 3 से, 3 का मल्टीपल ही आ गया ये तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 3 भी, 6 भी और 9 भी, कुछ भी आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ b आर पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 0 आए, 3 आए, 6 आए, 9 आए, ये डिवाइड हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी सीसेट 2019 का सवाल। नंबर 136 is added to 5b7 and the sum obtained is 7a3। ठीक है, 136 को 5b7 में ऐड कर, 5b7 में ऐड कर दिया, तो जो नंबर आता है दैट इज 7a3 आता है। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर, a और b इंटीजर है, अगर इंटीजर्स वगैरह का नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो भी जरूर देखो। ठीक है, it is given that 7a3 is exactly divisible by 3, जो 7a3 है, 7a3 ये exactly divisible by 3 है। The only possible value of b is, कि b की क्या वैल्यू पॉसिबल है ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप एक सिंपल सी चीज समझो, अगर ये 7 ये 3 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स इनका जो सम है वो भी 3 का डिविजिबल होगा, तो 7 प्लस a प्लस 3 यानी 10 प्लस a, ये 3 का डिविजिबल है। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर a की जगह पे 2 आ जाए तो 12 मल्टीपल होगा, a की जगह पे अगर 5 आ जाए तो 15 मल्टीपल होगा, तो a की जगह पे 8 आ जाए तो 18 भी मल्टीपल होगा। बाकी सिंगल डिजिट है ना ये, तो बाकी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ 2 आ जाए, 5 आ जाए और 8 आ जाए तो सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 5 और 8 हो सकती है। अब आओ यहाँ पे देखो, अगर a की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 5 और 8 है ना। अब देखो 6 में अगर 7 ऐड करोगे 13 तो 1 कैरी होगा, तो 1 यहाँ, तो 1 प्लस 3 4 हो गया भाई। अगर यहाँ पे 2 चाहिए तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर यहाँ पे 2 चाहिए तो b की वैल्यू 8 हो सकती है। ठीक है, b की वैल्यू 8 हो जाएगी तो तभी ये 12 बनेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1 कैरी हो गया, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 5 7, तो b की वैल्यू 8 हो सकती है। अगर यहाँ 5 चाहिए, अगर यहाँ 5 चाहिए तो अब देखो, अगर ये 5 प्लस 1 6 है और यहाँ 7 है तो यहाँ 1 तो कैरी होगा ही होगा, 1 कैरी होगा ही होगा। अब अगर यहाँ 5 चाहिए हमें a की जगह, तो 1 प्लस 3 4 और यहाँ b की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी आपको, या फिर 11 लेनी पड़ेगी, तभी 1 कैरी हो सकता है, तभी यहाँ 5 आ सकता है। तो b तो सिंगल डिजिट है, 11 तो हो नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, तो b की वैल्यू सिर्फ 8 ही हो सकती है। क्योंकि अगर आपको यहाँ a की जगह 8 चाहिए तो फिर भी आपको या तो ये वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी, पर यहाँ कैरी चाहिए तो 14 हो नहीं सकती, तो b की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है, 8।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे रूल यूज होते हैं, सीधे सवाल नहीं पूछेगा। अगर मैंने कोई कंसेप्ट आपको सिखाया है तो उस पे जो सवाल एग्जाम में पूछे गए वो भी मैं ले रहा हूं, तो वो भी अगर आप सीखोगे, इंप्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 क्या होता है, कोई भी नंबर है, ठीक है भाई, जैसे मैं कहूं कि ये एक नंबर है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, तो आपको हमेशा ऑल्टरनेट डिजिट्स लेने, ठीक है, सम ऑफ odd places माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। अगर ये 0 या मल्टीपल ऑफ 11 है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिवाइड। जैसे यहां पे ए सी वाई पी आर, तो ए प्लस सी प्लस वाई प्लस पी प्लस आर, इनका सम माइनस ये बी एक्स जेड क्यू, बी एक्स जेड और क्यू। अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कुछ भी, 2 3 1 0 5 2 और 3 6। हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 का डिविजिबल है कि नहीं। देखो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, माइनस 3 + 1 0, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 5 + 6 11, तो 11 - 11 0, तो ये नंबर आपका 11 का डिविजिबल है, तो ये 11 से डिवाइड। ठीक है, तो ये रूल होता है 11 का, ध्यान रखिएगा। कुछ और भी मिक्स रूल भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास का इंतजार करिएगा, इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत वीडियोज मिलेंगी, मंडे टू सैटरडे आपको वीडियो हर रोज मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए और डेली आप यहाँ पे पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो इस पे सवाल लेते हैं। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म 10⁻n-1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11 फॉर एवरी n इज अ नेचुरल नंबर। ये कब पॉसिबल होगा, या तो n ओड हो, प्राइम हो। ओड का मतलब क्या है, ओड का मतलब है कि 1 3 5 7 9 11 ये हो, या n इज प्राइम हो। प्राइम का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता ओड क्या होता है प्राइम क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो देखो जाकर के जो कल आई थी। ठीक है, पहले उसके बारे में पढ़िए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। प्राइम का मतलब है 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम होते हैं। इवन, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12, ये इवन होते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ रखनी है हमें 10⁻n-1 और ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब जैसे ही ओड रखते हैं, ओड तो 1 3 5 7 9 है, तो 10⁻1 रखी -1, तो ये तो 9 होगा। 9 तो 11 से डिवाइड नहीं होता। जब 10⁻3 रखोगे -1, तो ये 999 आएगा, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ओड से तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। ठीक है, अब प्राइम देखो भाई, जब 10⁻2 रखोगे -1, तो ये 99 होगा। 99 तो 11 से डिवाइड होता है, लेकिन जब 10⁻3 रखोगे और 11 से डिवाइड करोगे, ये 999 होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं होता, तो n की वैल्यू प्राइम भी नहीं हो सकती। अब इवन रखोगे, जब आप 10⁻2 रखोगे -1, तो ये 99 होगा, जो कि 11 से डिवाइड। जब 10⁻4 रखोगे तो ये 9999 होगा, तो ये भी 11 से डिवाइड होगा। जब 10�6 रखोगे -1, तो ये 999999 होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो ये हमेशा डिवाइड होगा जब n इज इवन होगा, तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, n इज इवन होगा, जब भी n इवन होगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड। बात समझे कि नहीं। चलो नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 एंड 13, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिक्स रूल भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग अलग टाइप के रूल बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 की बात करते हैं, उसके बाद 13 की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो 7 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं कहूं कि एक नंबर है 107, ठीक है, ये 7 से डिवाइड होता है, ये हमें चेक करना है।
ठीक है भाई। तो हमेशा क्या करोगे, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट इन द रिमेनिंग, सब्ट्रैक्ट इन द रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, ठीक है। जैसे 107 बचेगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड माइनस कर दो, तो 107 माइनस 2 10। फिर ये रिमेनिंग, ये आपका यूनिट डिजिट है, तो रिमेनिंग नंबर तो 10 है, तो 10 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जब ये 0 या 7 का मल्टीपल आ जाए तो वहां आपको पता चलेगा कि ये नंबर 7 से डिवाइड, ठीक है। किसी भी तरीके से मैंने कहा कि ये चेक कर लेते हैं, ये नंबर है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, तो 1 1 1 1 माइनस 1 इंटू, तो ये 2 है, तो ये बचेगा 1 1 1 0, ठीक है भाई। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, तो 1 1 1 0 माइनस 9 इंटू 2 18, तो जब 18 माइनस होगा तो ये बचेगा 109। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, 109 माइनस 2 इंटू, तो बच गया 105। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करो, कितना आ गया 0। तो जहां 0 या वो आ जाए तो वो 7 का मल्टीपल, ठीक है। 7 के और भी रूल होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक पेयर वाला रूल भी होता है कि 3-3 के पेयर बनाने हैं, जैसे 1071 है तो आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं राइट साइड, ठीक है, राइट से। 3-3 के पेयर बनाने हैं आपको राइट से, ठीक है, और उनका डिफरेंस लेना है। जैसे ये 3 का एक पेयर बना तो 071 माइनस ये यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये बच गया 70, ये तो 7 से डिवाइड होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिवाइड होता है। 3-3 के पेयर बना, बात समझ पाए, ठीक है भाई। ऐसे ही 13 का रूल होता है। अब 13 का रूल क्या होता है, ये चीज एक नंबर मैंने लिखा था, चेक कर लेते हैं 13 का रूल, ठीक है। तो जैसे एक नंबर है 2366, ये हमें चेक करना है कि क्या ये 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग में से, तो यहाँ क्या करना है 13 के रूल में, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 4 से और ऐड इन द रिमेनिंग नंबर, ऐड इन द रिमेनिंग नंबर, ठीक है। इसका एक अलग रूल भी होता है, वो भी बताऊंगा। यही रूल यहां भी लग जाता है 3-3 के पेयर वाला, अगर एट द एंड वो रिजल्ट जो है वो 0 आए, ये या 13 का मल्टीपल आए, तो वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो यही सेम रूल, ये 3-3 के पेयर वाला राइट से, ये 7 और 13 दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन ये अलग से भी एक रूल बता देता हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई, 236 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर, तो ये बन गया 260। देखो यही पता चल गया, 260 13 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, बात समझ में आई ना। तो यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया और बचे हुए नंबर में ऐड कर दिया, तो ये 13 का, और ये 3-3 के पेयर बनेंगे राइट से, ये दोनों पे ही लगेगा, इधर भी लगेगा इधर, ठीक है, समझे कि नहीं। चलो, तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इस सवाल का जवाब आप सबको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट p, तो p की वैल्यू क्या होगी, ये आप सबको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है भाई। बात समझ में आई सबको। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सेशन से जुड़ने के लिए, ठीक है। और मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, लगातार इस यहाँ पे आपको वीडियोज मिलेंगी डेली, मंडे टू सैटरडे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिएगा और लगातार जुड़िएगा हमारे साथ। आपको यहाँ पे सेम टाइम पे डेली वीडियोस मिलेंगी। तो और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा, क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। तो लगातार जुड़ना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ के साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक करिएगा जितना हो सके, ठीक है, उतना शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको सीसेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी वर्कशॉप होती है कि किस तरीके से आप सीसेट को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो उस ये जो वर्कशॉप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो और हमारे से जो सीसेट की स्ट्रेटेजी है उससे रिलेटेड जो भी आपको चीजें जाननी है वो जान सकते हो, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।